इनकम टैक्स ऑन लॉटरी और विनिंग्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम उसे पढ़ते हैं। इफ आई विन ए लॉटरी और प्राइज मनी इन ए कंपटीशन लाइक कौन बनेगा करोड़पति और ड्रीम 11, एम आई रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन इट। दोस्तों, आजकल काफी गेम ऐप भी चल गई हैं, लाइक ड्रीम 11 है, MPL है, और भी काफी गेम्स हैं। रमी है जो ऑनलाइन गेम्स हैं, या कौन बनेगा करोड़पति है। इस तरह के कोई भी अगर गेम्स होते हैं या कंपटीशन होता है, उसमें आपको कोई प्राइज मनी मिलती है या आप लॉटरी से आप कुछ कमाते हैं, तो क्या उस पर इनकम टैक्स देना होगा? यदि हाँ, तो किस रेट से देना होगा? क्या उसके खर्चों पे जो हमने उस इनकम को कमाने के लिए कोई एक्सपेंसेस किए हैं, क्या वो हमें अलाउ होंगे? उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितना लिखा है उससे ज्यादा आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आंसर देखते हैं। आंसर है यस, सच विनिंग्स आर लायबल टू फ्लैट रेट ऑफ टैक्स एट 30%। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आप विनिंग करते हैं, चाहे आप कौन बनेगा करोड़पति से करते हैं, आप ड्रीम 11 से करते हैं, आप रमी से करते हैं, आप MPL से करते हैं, या और भी कोई गेमिंग ऐप के थ्रू आप कुछ कमाते हैं, या आप लॉटरी से कुछ कमाते हैं, तो उस केस में आपको फ्लैट रेट 30% से इनकम टैक्स देना होगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी स्लैब नहीं चलेगा। आप अगर इंडिविजुअल हैं और आप सोचते हैं कि जी मेरा स्लैब 10% का है, या मेरा स्लैब 20% का है, या मेरा स्लैब 5% का है, मैं उस स्लैब के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको फ्लैट 30% देना होगा। दूसरी बात, एंड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स इज आल्सो नॉट कंसिडर्ड फॉर द सेम। और दूसरा, जो आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, जो 2.5 लाख रुपए की लिमिट है, सपोज आपने कुछ और नहीं कमाया, आपने सिर्फ लॉटरी से या आपने ड्रीम 11 से सपोज आपने 50,000 रुपए कमाए, तो 50,000 रुपए आपको फ्लैट 30% इनकम टैक्स देना है। आपको 2.5 लाख रुपए की जो छूट मिलती है इंडिविजुअल्स के केस में मिनिमम, या 5 लाख रुपए तक टोटल पे कोई टैक्स नहीं लगता, आपको 87A की रिबेट मिल जाती है, तो भी वो सारी लिमिट्स इसमें आपको नहीं मिलेंगी। आपको फ्लैट 30% का इनकम टैक्स देना होगा। और हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप पेयर हैं, यानी कि जो भी आपको पेमेंट मिलती है, तो उस पर जो पेयर है, यानी कि जो आपको पेमेंट कर रहा है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में जो उसके प्रोड्यूसर है, जब आपको वो कंपनी पेमेंट करेगी, तो दे शैल डिडक्ट द टैक्स। वो TDS काटने के बाद ही आपको पेमेंट करेंगे। वो TDS कटेगा सेक्शन 194B के अंदर, यानी 194B में वो आपका 30% TDS काटने के बाद आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन हाँ, ये है कि उन्होंने TDS काटा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी ITR फाइल नहीं करेंगे। आप अपनी ITR में उस फिगर को दिखाएंगे, और चूंकि TDS पहले कट चुका है, तो यदि हो सकेगा तो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा। पेयर के केस में आपको एक चीज और ध्यान देनी होगी, इफ द अमाउंट ऑफ विनिंग डज नॉट एक्सीड ₹10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, then no tax under section 194 shall be deducted। यानी कि यदि पूरे साल में आपने ड्रीम 11 का फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपने कभी 5,000 कमाए, किसी दिन 2,000 कमाए, किसी दिन 1,000 कमाया, तो टोटल यदि पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2021 से, यदि हम करंट ईयर की बात करें, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक यदि आपने 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाए, तो आपका जो पेयर है वो TDS नहीं काटेगा। लेकिन यदि 10,000 से ज्यादा होता है तो वो 30% TDS काटेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, वो TDS काटे या नहीं काटे, यदि आपने लॉटरी से या प्राइज मनी से आपने कुछ कमाया है, तो आपको उस पर फ्लैट 30% इनकम टैक्स पे करना होगा और अपनी ITR भी फाइल करनी होगी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।